खबरों के विस्तार में और सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे हमले पर महाभारत की। जी हां, हमले पर महाभारत की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के साथ कुछ लोग हाथापाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो लखनऊ के ताज होटल का है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों और महंत राजू दास के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई हुई है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां यह घटना घटित हुई। घटना के दूसरे दिन इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्षों ने न सिर्फ तेवर दिखाए बल्कि आगे के संग्राम के भी साफ संकेत दिए हैं। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। स्वामी प्रसाद वर्सेस महंत राजू दास मामले में दोनों पक्षों के तेवर आक्रामक। सरकार पर हमलावर स्वामी प्रसाद मौर्य, महंत राजू दास सहित साधु संतों के तेवर तीखे। स्वामी प्रसाद और महंत राजू दास समर्थकों में कहासुनी और हाथापाई का मामला पकड़ रहा तूल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। मौर्य ने मुद्दे को पिछड़ों और दलितों के सम्मान से जोड़ा। महंत राजू दास ने सीएम योगी से मौर्य के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के साथ कुछ लोग हाथापाई कर रहे हैं और ये वीडियो लखनऊ के ताज होटल का बताया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों और महंत राजू दास के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई हो गई। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां ये घटना हुई। इस पूरे मामले में मौर्य ने सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। रामचरितमानस में दलित विरोधी चौपाई की निंदा करने पर बीजेपी और कुछ साधु संतों ने जिस तरह से मुझे मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं, उस पर प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी भी लिखी है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों और महंत राजू दास के बीच मारपीट को मौर्य ने मुद्दा बना लिया है। उन्होंने इसे पिछड़े और दलितों के सम्मान से जोड़ दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उन्होंने बुधवार की घटना के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी। धर्मों में आस्था रखते हैं, सभी संतों धर्म गुरुओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु वेश में जो छिपे हुए खूनी भेड़िए हैं, उनको मैं साधु संत की कतार में नहीं मानता। साधु संत आदर्श के प्रतीक होते हैं, वो समाज और देश को दिशा देते हैं। साधु संत किसी की हत्या करने के लिए सुपारी नहीं देता है। सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने की बात नहीं करता है। इसलिए ऐसे साधु संत जो इस प्रकार की बयानबाजी से बहुत दूर हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूं, लेकिन जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो आतंकवादी अपराधी हैं, वो साधु संत कभी नहीं हो सकते हैं। मुझको संविधान में आस्था है और संवैधानिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। यह 100 करोड़ हिंदुओं की बात है, 100 करोड़ सनातनियों की बात है। ये राजू दास की लड़ाई नहीं है। न अकेले राम जी राजू दास के हैं, न अकेले रामचरितमानस राजू दास की है। रामचरितमानस में हर जन जन का आस्था है, भगवान राम में हर व्यक्ति का आस्था और विश्वास है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार सनातन धर्म संस्कृति को गाली देता है,
हिंदुओं को अपमानित करने का काम करता है, साधु संतों को आतंकवादी कहता है, ब्राह्मणों को नीच और कुटिल तक कहता है। इस चीज को लेकर हम पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। इसी चीज को लेकर बात आगे बढ़ी, जिसको लेकर वो मारपीट पर उतारू हो गया और उसने कहा कि भगवा आतंकवादी आ गया, इसके ऊपर हमला कर दो, मारो। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे ऊपर हमला किया। यह आरोप मेरा स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर है। जो खुद को ओबीसी नेता बताते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेटर पैड के वायरल हो रही चिट्ठी में लिखा गया है कि कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया था, जिसमें महंत राजू दास और महंत परमहंस दास और उनके समर्थकों ने तलवार और फरसा से हमला करने की कोशिश की। मुझे मारने के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्र लिखा है कि ताज जैसे प्रतिष्ठित होटल में धारदार शस्त्रों के साथ अंदर जाने की अनुमति मिलना एक साजिश की तरफ इशारा करता है। कॉन्क्लेव में कार्यक्रम हो चुका था, उसके बाद मेरा कार्यक्रम था। जब मैं वहां पहुंचा, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। लौटते वक्त एक इंस्पेक्टर, संभवतः एक अधिकारी बैठे मिले दिखाई पड़े और साथ ही साथ ये भारतीय जनता पार्टी युवा के महामंत्री हैं। उन्होंने बयान दिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान काटने वाले को 5 लाख का इनाम। यह एक एक करके आज जिस तरीके से बयानों की झड़ी लगी है, उसको देखते हुए हम केवल इतना कहना चाहते हैं, अगर सरकार की मंशा साफ है, सरकार का इनको संरक्षण नहीं मिला है, तो सरकार इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर कार्रवाई नहीं किया है तो इसका मतलब है मेरी हत्या की साजिश में भाजपा सरकार शामिल है। आपके चैनल की मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों से इस बात की अपील करता हूं कि आप सब शांति बनाए रखेंगे। मेरे ऊपर कितना भी हमला हो, कितना भी धमकियां क्यों ना आए, सरकार भी क्यों न शामिल हो, मैं महिलाओं के सम्मान, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात अगर उठाई है तो पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। अंतिम सांस तक मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात को उठाता रहूंगा। धर्म की आड़ पर इनको नीच, अधम, अपमानित और प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ मेरी ये मोर्चेबंदी चलती रहेगी। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने वीडियो जारी कर कहा कि स्वामी प्रसाद का सिर तन से जुदा करने वाले को 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों में हैं। पिछले दिनों वाराणसी में भी इनका विरोध हुआ था। वहीं महंत राजू दास ने बताया कि कार्यक्रम में जा रहे थे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कार्यक्रम से निकल ही रहे थे कि इसी दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने महंत राजू दास पर कुछ टिप्पणी की, जिसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हुई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। देखा जाए तो स्वामी प्रसाद ही नहीं, राजू दास भी इस मुद्दे पर आक्रामक है और इस मामले में महंत राजू दास ने अपना पक्ष रखा। कहा कि वो जल्द ही सीएम योगी से मुलाकात कर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे विषैले जहर नाग को बाहर में घूमने नहीं देना चाहिए। ये जिस प्रकार से इनके क्रियाकलाप है, दुखद है, निंदनीय है और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं, ये दुखद है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरा सवाल है कि क्या आप तो एक तरफ कहते हो कि हम भगवान कृष्ण के वंशज है, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य राम और कृष्ण को गाली देता है, सनातनियों को गाली देता है। आप प्रसाद देते हो, उसको राष्ट्रीय पद का दर्जा देते हो और ये दुखद है, निंदनीय है। आपके पार्टी के नेता ऐसा कर रहे हैं। वहीं जगत गुरु परमहंसा आचार्य ने भी इस पूरे मामले की कड़ी निंदा की है। वो कहते हैं कि स्वामी को हर हाल में सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वामी प्रसाद मौर्य पर कठोर कार्रवाई करने की अपील की है। लखनऊ के ताज होटल में एक कार्यक्रम था जिसमें अयोध्या से 2-3 संतों को बुलाया गया था। मुझे भी हिंदू राष्ट्र पर वहां अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया। हम लोग वहां पहुंचे
कई विशिष्ट लोग थे, सभी पार्टी के प्रतिनिधि भी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम था, तो मुख्यमंत्री जी वहां से निकल चुके थे, जा चुके थे, और हम लोग पहुंच करके गेस्ट रूम में थे। उधर से स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम खत्म हुआ तो वो अपने काफिले से निकल रहे थे। उनके बाद हम लोग का कार्यक्रम था, तो हम लोग जैसे हनुमानगढ़ी के श्री राजू दास जी बाहर निकले और 2-3 संत निकले, और वो उधर से वो मौर्य आ रहे थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने देखते ही कहा कि देखो आतंकवादी जल्लाद आ गए, इनको जान से मार डालो, और बड़े तेजी से उसके सारे समर्थक हमला कर दिए। और हम इधर से वो सोचा कि और कोई है या नहीं, 2-3 साधु हैं, उसके साथ 50 लोग थे। तब तक जो है हम इधर से दौड़े, हमने बड़े तेज से आवाज लगाया, जय श्री राम। जैसे हमने इतने तेज से जय श्री राम बोला तो फिर स्वामी प्रसाद सबसे पहले भागा और सारे लोग छोड़ के भागे। हालांकि हमको उस समय जो है तब तक जो है प्रशासन वहां हमको रोक लिया, वहां नहीं जा पाए हम। तो आज इस तरह के घटनाक्रम रहा। मुझे इस बात से दुख है कि कुछ दिन पहले अयोध्या में कुछ बच्चों ने जो है तो कुरान की प्रतियां फाड़ दिया था, किसी मौलाना का वीडियो सुन करके कि कुरान की जो 27 आयतें हैं उससे आतंकवादी बनते हैं लोग, तो उनके ऊपर देशद्रोह लग गया था। और रामायण की प्रतियां जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जहर उगल के जलवा रहे हैं, उनके अनुयायी जला रहे हैं। स्वामी प्रसाद के ऊपर जो है तो देशद्रोह क्यों नहीं लगा, उनको जो है अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा है कि राजनीतिक दल भोले शंकर की बारात की तरह से होते हैं। इसमें बहुत अच्छे और टेढ़े मेढ़े दोनों तरह के लोग होते हैं, सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है। कभी कभी ये भी काम आ जाते हैं। कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र ना तो योगी की वजह से है और ना ही इनकी वजह से रहेगा। जैसा हमेशा रहा है वैसा ही रहेगा। ये लोग धर्म से विकृति पैदा कर रहे हैं। ऐसा है कि ये जो राजनीतिक दल होते हैं, जो बिल्कुल जिनमें इतनी शक्ति होती है कि आदमी मुंह नहीं खोल सकता, वो तो अलग बात है। वरना राजनीतिक दल जो हैं वो भोले शंकर की बारात की तरह होते हैं। इसमें बहुत अच्छे भी लोग होते हैं और टेढ़े मेढ़े लोग भी होते हैं, और सबको लेके साथ चलना पड़ता है। कभी कभी सब काम आ जाता है। ये पूरा विवाद अभी थमते नजर नहीं आ रहा है। रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चाओं में है। सियासी नफा नुकसान के मद्देनजर जिस प्रकार मामले को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें कुछ और लोग कूद सकते हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।